हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम लोग क्वेश्चन में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं फंडामेंटल के। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 2 lakhs एंड रुपीज़ 80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2023। फिर कह रहा है द करंट अकाउंट बैलेंस वर ए ₹20,000, बी ₹10,000 एंड सी ₹5,000 और डेबिट बैलेंस दिया है। डियर, एक चीज़ आप ध्यान देंगे, अगर कभी भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो इट मीन्स कैपिटल का जो नेचर है वो फिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी एडजस्टमेंट करना होगा वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू किया जाएगा, ना कि करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, फिर से सुनिए क्या कहा मैंने। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, ठीक है, मतलब उसमें ये नहीं बोल रहा है कि कैपिटल का नेचर फिक्स है, स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोल रहा है, फिर भी अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो आप हमेशा ये मानेंगे कि कैपिटल का नेचर कैसा है, वो फिक्स है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर से रिलेटेड जो भी एप्रोप्रिएशन करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट करेंगे, वो उनके करंट अकाउंट में करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में हम तब करते हैं जब कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है। तो गाइज यहाँ पे क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो कैपिटल का नेचर क्या मानेंगे, फिक्स मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डियर, पार्टनर्स को 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, आगे देखिए बी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर क्वार्टर दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वार्टर दिया है और आप सभी को पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 6,000 इंटू 4 करके आप बी के अकाउंट में सैलरी भी दिखा देंगे, जो कि आएगा कितना, 24,000। आगे कह रहा है द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। देखो यहाँ से थोड़ा सा आप डिफरेंट है, कह रहा है कि जो भी बैलेंस प्रॉफिट होगा वो इस प्रकार से डिवाइड होगा। कैसे, पहले कह रहा है कि द फर्स्ट ₹60,000 इंटू प्रपोर्शन देयर कैपिटल, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में। तो अगर इनका हम कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर हम इनका कैपिटल निकालें तो देखिए 2 लाख और 80,000 में इसमें 3 ज़ीरो कॉमन है, तो आप 3 ज़ीरो कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 20/20/80, और इसको आप काट देंगे 21 जा 20, 21 जा 20 और 24 जा 80, तो इनका कैपिटल रेशियो क्या आ जाएगा, 114। तो पहला जो 60,000 होगा डियर, वो आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 114 में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि बी नेक्स्ट ₹1 लाख इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, यानी अगला जो 1 लाख रुपया होगा वो 4:3:1 में बांटा जाएगा। और लास्ट में कह रहा सी पॉइंट, कह रहा रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, और कह रहा जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसे हम कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है कि द फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द एबव। यानी यहाँ आपको जो नेट प्रॉफिट दिया है वो दिया है 2,80,000। आइए देखिए, आपसे कह रहा कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको जर्नल एंट्री करनी है लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड ओनली। ओके, आइए देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन गाइस, इसका सोल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले आप पीएल अप्रोप्रिएशन में बाई पीएल अकाउंट करके नेट प्रॉफिट दिखा देंगे, जो कि कितना दिया था, 2,80,000 दिया था। ओके, इसके बाद पार्टनर्स को जो कुछ भी देना होता है वो आपको पता है, डेबिट में दिखाते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे 10% के रेट से, तो ए का आ जाएगा 20,000, बी का भी सेम कैपिटल था तो इसका भी 20,000 आ जाएगा, और सी का 8,000 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला था कि बी वर्किंग पार्टनर है जिसको 6,000 पर क्वार्टर के रेट से सैलरी देना है, और आप सभी को पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ दिखा देंगे टू सैलरी टू बी करके 6,000 इंटू 4 यानी कि 24,000। ठीक है,
और क्वेश्चन में कुछ खास दिया नहीं था। फिर आप क्या करेंगे, इसका बैलेंस कर लेंगे और इधर देखिए बैलेंस कर लेंगे तो आपको पता है क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो दोनों तरफ 280 दिखा देंगे। इसके बाद आप बैलेंस कर लेंगे डेबिट साइड वाला ये 48,000 और प्लस 24,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,08,000 जो कि आपका बैलेंस प्रॉफिट होगा। और फिर इस बैलेंस प्रॉफिट को देखिए हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रखा, उनके करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस था, यानी कि कैपिटल का नेचर जो था वो फिक्स था। ओके, अब क्योंकि इस बैलेंस प्रॉफिट को गाइज जो है ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग अलग कंडीशन दिया, तो इसके लिए अलग से हमें एक वर्किंग नोट यहाँ देखिए हमने लिख भी रखा है। यहाँ पे देखिए हमने लिख भी रखा है वर्किंग नोट नंबर 1। तो नीचे देखिए हमने वर्किंग नोट बना भी रखा है। आप इस वर्किंग नोट को समझिए पहले। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था कि जो पहला 60,000 होगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कैपिटल के रेशियो में। और अगर आप कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे गाइस, तो वो 5:2 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करने में। गाइस अगर आप निकालेंगे तो 20 और 80 आएगा। फिर उसके बाद आप उसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20 और 4 2 ज़ा 8 आएगा। हाँ ठीक है, 5:5:2 का ही रेशियो आएगा। तो देखिए 60,000 को अगर 5:5:2 में डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेगा 25,000 और बी को भी मिलेगा 25,000 और सी का बनेगा कितना 10,000। ठीक है, और फिर इसके बाद करा कि जो नेक्स्ट 1 लाख होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:3:1 में। ठीक है, तो 1 लाख को अगर हम 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का आएगा 50,000 और बी का आएगा 37,500 और सी का आएगा 10,000। ओके, इसके बाद फिर कह रहा कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, अब रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल बैलेंस प्रॉफिट कितना था 2,08,000। उसमें से पहले 60,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो माइनस कर देंगे कैपिटल के रेशियो में, और फिर जो 4:3:1 में 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट आपका बचेगा कितना 48,000। फिर इस 48,000 को आप इक्वली कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 48,000 को अगर हम इक्वली 3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 16,000, 16,000 और 16,000 आएगा। फिर इसके बाद आप इसका टोटल कर लेंगे और टोटल देखिए ए का प्रॉफिट जो होगा वो होगा 91,000 और बी का 78,500 और सी का 38,500। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को आप ला करके दिखा देंगे कहाँ पे, यहाँ पे ला के दिखा देंगे अप्रोप्रिएशन में। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए अप्रोप्रिएशन में ए के करंट अकाउंट में 91,000 ट्रांसफ़र कर देंगे और बी के करंट अकाउंट में 78,500 और सी के करंट अकाउंट में 38,500। ठीक है, अब डियर देखिए इसमें लास्ट में कह रहा था कि आपको जर्नल एंट्री करना है अप्रोप्रिएशन, यानी ये जो अप्रोप्रिएशन हमने किया इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखिए लास्ट में इसकी जर्नल एंट्री भी मैंने कर रखा है। यहाँ देखिए तो जर्नल एंट्री क्या होगी, आप सभी को पता है कि जो बैलेंस प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं बैलेंस प्रॉफिट, वो हमेशा पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखता है ना। तो आप क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,08,000 और ये पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ जाएगा और पार्टनर का कैपिटल फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमने तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, ए एस करेंट अकाउंट, बी एस करेंट अकाउंट एंड सी एस करेंट अकाउंट। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। ठीक है डियर, आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है डियर, कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।